नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ पे आज का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द पॉटर्स डॉटर। पॉटर यानी क्या होता है? कुम्हार, जो घड़ा बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का जो काम करता है उसे हम कुम्हार कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में पॉटर्स कहते हैं। पॉटर, ये जो अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा इसका मतलब का या की, तो पॉटर्स यानी कुम्हार की डॉटर। आपको पता है डॉटर यानी बेटी, कुम्हार की बेटी। अब ऐसा टाइटल दिया गया है, देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा ऊपर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंस देयर वॉज अ पॉटर। तो वंस एक बार, देयर हम केवल हम इंट्रोडक्टिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, उसका कोई मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। एक बार, वॉज यानी थी, अ पॉटर था, एक कुम्हार था। एक बार एक कुम्हार था। ही हैड अ डॉटर। ही हैड यानी किसी के पास कुछ चीज़ था या किसी का था, तो हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होगा ही हैड अ डॉटर यानी उसकी एक बेटी थी। ऐसे बोलना जरूरी नहीं कि उसके पास एक बेटी थी, हम केवल बोलेंगे उसकी एक बेटी थी। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। हु वॉज, जो थी। वेरी इंटेलिजेंट यानी बहुत बुद्धिमान थी। इंटेलिजेंट यानी होता है बुद्धिमान, जो बहुत बुद्धिमान थी। पीपल मेड फन ऑफ हर। पीपल लोग, मेड यानी वैसे तो बनाना होता है, लेकिन मजाक उड़ाते थे या मजाक करते थे, वहां पर भी मेड का यूज करते हैं। मेड फन यानी मजाक उड़ाना, ऑफ हर उसका मजाक उड़ाते थे। बाय यानी द्वारा, क्या कह के, कॉलिंग यानी कह कर, हर यानी उसे, ओवर वाइज यानी होता है वाइस, है ना, वॉइस नहीं है, वाइज ऐसे होता है। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, तो ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा होशियार बनती हो ऐसे चिढ़ाते हैं ना बहुत से लोग को, तो वैसी है। लोग उसे ओवर वाइज कह के चिढ़ाते थे। बट द पॉटर्स डॉटर, लेकिन पॉटर्स कुम्हार की बेटी, वॉज यानी थी, नॉट यानी नहीं, बॉदर्ड यानी होता है परेशान, लेकिन उसकी बेटी परेशान नहीं थी। सी वह, नीदर और नॉर आपको मिलेगा, नीदर नॉर। तो नीदर नॉर का यूज ना तो न ही, देखिए कैसे यूज करते हैं। उसकी बेटी परेशान नहीं थी। सी वह, नीदर लॉस्ट हर टेम्पर, न ही, लॉस्ट यानी खोती थी, हर यानी अपनी, टेम्पर यानी क्या होता है, हम बोलते हैं कि अपना क्रोध, है ना, टेम्पर है ना, क्रोधित हो जाना या आपा खो देना। तो ना ही वो अपना आपा खोती थी, नॉर न ही कंप्लेन शिकायत करती थी। ना ही अपना आपा खोती थी और ना ही शिकायत करती थी। देखिए ना ही और ना तो न ही, ना तो गुस्सा होती थी, मतलब टेम्पर अपना खोती थी, और ना ही कंप्लेन करती। देखिए नीदर नॉर का यूज ऐसे करते हैं, ना तो ना ही। अब क्या हुआ, शी ऑलवेज, वह हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, हैड अ स्माइल, हैड यानी उसके पास होती थी, क्या होती थी, स्माइल, हमेशा एक मुस्कुराहट होती थी। ऑन हर फेस, ऑन यानी पर, हर फेस यानी उसकी चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती थी, मुस्कान होती थी। अब क्या हुआ, वन डे एक दिन, इन द कोर्ट, इन यानी में, द कोर्ट यानी होता है दरबार, राजा महाराजा कोर्ट को दरबार कहते हैं, ऑफ द किंग राजा के दरबार में, देयर वॉज अ डिबेट, देयर ये भी केवल आपका इंट्रोडक्टिव है, वॉज यानी था, अ डिबेट एक डिबेट था। केवल आप वॉज अ डिबेट बोलेंगे तो नहीं, जब तक सब्जेक्ट नहीं है तो आप कैसे वॉज अ डिबेट बोलेंगे। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए इट या फिर हम देयर का यूज करते हैं, इसलिए इंट्रोडक्टिव सेंटेंस वर्ड बोलते हैं। तो देयर वॉज अ डिबेट, एक डिबेट यानी होता है बहस, तो वहां क्या था, एक बहस था। हु इज सुपीरियर, हु यानी कौन, इज यानी है सुपीरियर, कौन सुपीरियर यानी होता है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन है ऐसे बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बेहतर कौन है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, ये बहस चल रही थी, यानी बहस थी। अ वेल्दी मैन, वेल्दी यानी होता है धनवान, वेल्थ जिसे धन बोलते हैं, उसी वेल्दी धनवान, एक धनवान आदमी, और यानी या, अ लर्न मैन, लर्न यानी शिक्षित, पढ़ा लिखा या फिर विद्वान, एक पैसे वाला आदमी या फिर एक विद्वान व्यक्ति, कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, बेहतर है, ये बात चल रही थी। समवर ऑफ द ओपिनियन, समवर यानी किसी का, है ना, समवर यानी किसी का ओपिनियन था, ओपिनियन यानी होता है विचार, उनका विचार था, सोच था, दैट की अ वेल्दी मैन, एक धनवान आदमी, इज सुपीरियर बेहतर है, एक धनवान व्यक्ति बेहतर है, कुछ लोगों का ये मत था, ओपिनियन था, विचार था। वाइल यानी जबकि, द अदर्स यानी दूसरे, बिलीव्ड मानते थे या फिर भरोसा करते थे, दैट की अ लर्न मैन, एक शिक्षित व्यक्ति या फिर एक विद्वान आदमी, इज यानी है सुपीरियर बेहतर है। कुछ लोग बोलते थे कि धनवान व्यक्ति ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोग बोलते थे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो शिक्षित होता है,
वो व्यक्ति ज़्यादा बेहतर है। अब दो टाइप के गुड थे। अब क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ अ लॉन्ग डिबेट, इन स्पाइट, स्पाइट यानी होता है बावजूद, ठीक है, ऑफ अ लॉन्ग डिबेट यानी कि लंबी बहस के बावजूद, लंबी बहस के बावजूद। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमने स्पाइट का यूज़ किया है, स्पाइट यानी होता है बावजूद और डिबेट यानी बहस। तो ये क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दे कुड नॉट कम टू एनी कंक्लूजन, दे कुड नॉट यानी नहीं सके, कैन नॉट नहीं सकते, कैन नॉट तो उसका पास्ट टेंस में तो कुड नॉट नहीं सके, क्या नहीं कर सके, कम टू यानी आना, नहीं आ पाए कहाँ, एनी यानी किसी भी, कंक्लूजन यहाँ पर भी देखिए कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, हिंदी में बोलते हैं। हम बोल सकते हैं उसका कोई नतीजा, कंक्लूजन किसी निष्कर्ष पर, किसी नतीजे पर नहीं आ सके इतने लंबे बहस के बावजूद। अब क्या हुआ, इट सो हैपन का मतलब ऐसा हुआ कि, उसे हम इट सो हैपन बोलते हैं। ऐसा हुआ कि दैट की, इट सो हैपन दैट की द पॉटर कुम्हार एंड हिज डॉटर और उसकी बेटी वर यानी थे, ऑल्सो यानी भी, प्रेजेंट यानी मौजूद थे, है ना, वो भी वहाँ मौजूद थे, इन द कोर्ट यानी कि दरबार में। ऐसा हुआ कि जो कुम्हार और उसकी बेटी वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ऑल्सो का यूज़ हम भी के लिए करते हैं, कहाँ पे, दरबार में मौजूद थे, प्रेजेंट यानी उपस्थित थे, ऐसे यूज़ करते हैं। एट द टाइम ऑफ द डिबेट, एट द टाइम यानी समय पर, उस समय पर, कहाँ, ऑफ द डिबेट बहस के समय कोर्ट पर मौजूद थे, ऐसे होगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, द पॉटर्स डॉटर कुम्हार की बेटी गॉट अप यानी होता है खड़ी हुई, गेट अप यानी खड़े होना, उसी का पास्ट टेंस है गॉट अप, खड़ी हुई, एंड रिक्वेस्टेड और रिक्वेस्ट करना, विनती करना, रिक्वेस्टेड टू द किंग, राजा से विनती की, निवेदन की, टू प्रपोजिशन है ना, सॉरी, रिक्वेस्टेड द किंग टू अलाउ करना यानी होता है अलाउ, राजी, सहमति देना मतलब रजामंदी दे देना, उसे अलाउ करना बोलते हैं, ठीक है, कि अलाउ हर, उसे अनुमति दे, टू गिव देने की, हर ओपिनियन उसकी, ओपिनियन यानी विचार, उसने निवेदन किया कि भाई मुझे भी अपना विचार, अपना मत रखने का मतलब आप रजामंदी दे, सहमति दे। अब क्या हुआ, द किंग नोडेड इन अग्रीमेंट, द किंग राजा नोडेड, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट, नोडेड यानी होता है सिर हिलाना, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, सहमति में सिर हिलाने को नोडेड बोलते हैं। ऐसे बस ऐसे बोल दिया तो उसे नोडेड बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल रहा है, ऐसे कर दिया उसे नोडेड कहते हैं। तो सहमति में देख, अग्रीमेंट यानी होता है वही, एग्रीमेंट यानी सहमति में सिर हिलाया। शी सैड उसने कहा, अब लड़की क्या बोल रही है, यो हाइनेस, अब देखिए यो हाइनेस अब महारानी को भी बोल सकते हैं और महाराज को भी यो हाइनेस बोल के हम संबोधित करते हैं। तो यो हाइनेस, हे महाराज, नीदर इज सुपीरियर, नीदर यानी कुछ भी नहीं है, इज सुपीरियर है ना, कोई भी बेहतरीन नहीं है, इनफैक्ट वास्तव में, है ना, बोथ आर इक्वल यानी कोई भी बेहतरीन नहीं है, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर है, इक्वल यानी होता है बराबर, बोथ यानी दोनों, अ वेल्दी मैन एक धनवान व्यक्ति, एंड और अ लर्न मैन एक शिक्षित व्यक्ति, दोनों ही क्या है, इक्वल है, बराबर है। कैन कंट्रीब्यूट, कैन यानी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करना यानी होता है कि उसमें क्या करना, कंट्रीब्यूट करना यानी अपना हम क्या बोलते, योगदान देना, कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना, कई बार आता नहीं माइंड में, योगदान देना, अपना योगदान दे सकते हैं। टू द वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण, कल्याण में अपना योगदान दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। ऑफ द पीपल, लोगों की, यानी धनवान व्यक्ति भी सहायता कर सकता है धन से, और जो शिक्षित बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी सहायता कर सकते हैं लोगों की। तो वो बोल रही है कि दोनों का महत्व है, दोनों का महत्व कम नहीं है। अब देखिए बुद्धिमानी दिखा दी, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे महाराज जी हैं, यहाँ पे वो लड़की है पॉटर की बेटी, फोटो देखने में मज़ा आता है। देखिए अभी ये मंत्री है, मैंने स्टोरी पढ़ी है तो मंत्री कुछ कान में बोल रहा है, क्या बोल रहा है अभी आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं नीचे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक थोड़ा देर में लोड होगा क्योंकि HD में थोड़ा बनाया हूँ। अब देखिए, द किंग वॉज माइटी प्लीज, राजा वॉज यानी हुआ या था, माइटी यानी होता है, वैसे तो माइटी यानी ताकतवर होता है, लेकिन माइटी यानी बहुत ज़्यादा, अत्यंत, उसे माइटी कहा था। माइटी प्लीज, प्लीज यानी प्रसन्न होना, खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश हुए। विद द गर्ल्स रिप्लाई, विथ यानी से, द गर्ल्स लड़की की, रिप्लाई यानी जवाब से बहुत खुश हुए। ही कॉल्ड हर टू हिम, ही कॉल्ड हर यानी पुकारा, बुलाया, कॉल्ड बोलते हैं, बुलाया, टू हिम यानी उसके पास, एंड सैड और कहा, माई डियर लिटिल गर्ल, मेरी छोटी प्यारी बच्ची या मेरी छोटी प्यारी लड़की,
आई इन्वाइट यू, मैं इन्वाइट करता हूँ, इन्वाइट करने यानी किसी को निमंत्रण देना, तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, यू यानी तुम्हें, टू अटेंड, अटेंड यानी शामिल होने के लिए, द कोर्ट, दरबार में, एवरी डे, रोज मैं कोर्ट में तुम्हें सम्मिलित होने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे निमंत्रित देता हूँ, तुम्हें इन्विटेशन देता हूँ। द चीफ मिनिस्टर, देखिए चीफ मिनिस्टर यानी वही मुख्यमंत्री, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर वाला प्रधानमंत्री नहीं, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री यानी पहले ज़माने में जो राजा महाराजा के जो मेन जो मंत्री होते हैं उसको मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। आजकल स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टर डिड नॉट लाइक दिस, डिड नॉट लाइक दिस यानी उसे पसंद नहीं आया, उसे पसंद नहीं आया। ही बिकेम जेलस, बिकेम यानी हो गया, क्या हो गया, जेलस, जेलस यानी क्या होता है, जलन, उसे ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, ऑफ द स्मॉल गर्ल, छोटी लड़की से जलन हो गई उसे। सो इसलिए ही इंस्टिगेटेड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्टिगेटेड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको नया वर्ड मिल रहा होगा, इंस्टिगेटेड, इसका मतलब होता है उकसाना, इंस्टिगेटेड लिखा हुआ है, इसे थोड़ा वो कर देता हूँ हाईलाइट, इंस्टिगेटेड, उसने उकसाया, उकसाना है पता ना, भड़काना बोल सकते हैं। द किंग्स अगेंस्ट हर, राजा को अगेंस्ट यानी विरोध में, खिलाफ, हर यानी उसके खिलाफ राजा को भड़काया, उकसाया, ऐसे बोल सकते हैं। यो हाइनेस, हे महाराज, ही सेड, उसने कहा, द पॉटर्स डॉटर, कुम्हार की लड़की, इज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है, बुद्धिमान नहीं बोल रहा बहुत चालाक है, बट लेकिन इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है, पॉसिबल यानी संभव है, दैट की सी इज ओनली रिपीटिंग, सी इज वह है, रिपीटिंग यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूएशन है, इसके साथ रिपीटिंग, रिपीट कर रही है, दोहरा रही है, वह दोहरा रही हो, ओनली यानी सिर्फ, ये ऐसा हो सकता है कि सिर्फ वो दोहरा रही हो। वॉट इज टॉट, वॉट इज टॉट यानी जो, वॉट यानी जो भी होता है, क्या भी होता है, जो उसे सिखाया गया हो, टॉट यानी सिखाया गया, टीच का फॉर्म होता है टॉट, ठीक है, जो उसे सिखाया गया हो, टू हर यानी उसे, बाय समवन एल्स, बाय यानी द्वारा, समवन एल्स यानी किसी और के द्वारा, एल्स यानी कोई और, किसी और के द्वारा सिखाया गया हो, उसे ही दोहराती हो, ऐसा हो सकता है। एंड डोंट यू थिंक, डोंट यू थिंक यानी क्या आपको नहीं लगता, तो डोंट यू थिंक, क्या आप नहीं सोचते हो, क्या आपको नहीं लगता, तो डोंट यू थिंक ऐसे यूज करते हैं। क्या आपको नहीं लगता, योर हाइनेस, महाराज, दैट की दिस कुड बी, है ना, ये कुड बी यानी हो सकता है, अ प्लान, एक योजना हो सकती है, टू डिग्रेड, डिग्रेड यानी होता है नीचा दिखाना, द रॉयल कोर्ट, शाही, रॉयल एंड शाही, कोर्ट यानी दरबार, शाही दरबार को नीचा दिखाने की ये क्या हो सकती है, एक प्लान, योजना भी हो सकती है। राजा को देखिए उकसा रहा है। अब क्या हुआ, द किंग वॉज पजल्ड, राजा, पजल्ड यानी होता है मतलब हैरान हो जाना, मतलब चक्कर खा जाना, पजल तो उलझ गए, राजा उलझ गए, हैरान हो गए। ही थॉट, उन्होंने सोचा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, थिंक यानी सोचना, उसी का सेकंड फॉर्म है थॉट, राजा ने सोचा कुछ समय के लिए, एंड सेड, और कहा, बट वॉट कैन बी डन नाउ, वॉट कैन, क्या किया जा सकता है अब क्या किया जाए, वॉट कैन बी डन नाउ, अब क्या किया जाए। डू यू हैव अ सॉल्यूशन, डू यू हैव यानी क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, तो डू यू हैव का यूज करते कुछ चीज तुम्हारे पास है, और ही होता तो डू ही हैज, ऐसे हो जाता, ठीक है। डज ही हैज, क्योंकि ही के साथ डज लगता है, वो भी ग्रामर में बता दूंगा। डू यू हैव अ सॉल्यूशन, क्या तुम्हारे पास कुछ सॉल्यूशन यानी होता है उपाय, कोई हल है, कोई उपाय है, टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का। द चीफ मिनिस्टर सेड, मुख्यमंत्री ने कहा, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स यानी हाँ बिल्कुल, योर हाइनेस, हाँ महाराज बिल्कुल। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक उपाय है, एन का यूज किया क्योंकि आ उच्चारण हो रहा है, आई लिखा है ऐसे नहीं, आइडिया, इसलिए हम आ ई उ ए ऐसे ओ ऐसे उच्चारण होता ना, वहां पे हम क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं, इसलिए आइडिया तो एन का यूज किए। मेरे पास एक उपाय है। वी विल आस्क, हम पूछेंगे, विल गागी के फ्यूचर, आस्क यानी हम पूछेंगे, हर यानी उससे, अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी यानी बहुत, डिफिकल्ट यानी कठिन, क्वेश्चन यानी सवाल, बहुत कठिन सवाल पूछेंगे। शी विल नॉट बी एबल, वह एबल नहीं होगी यानी नहीं कर पाएगी, समर्थ नहीं, उसको एबल बोलते हैं, वह क्या नहीं कर पाएगी, टू आंसर इट, इसका जवाब नहीं दे पाएगी। शी विल फील, वह, विल यानी गागी के फ्यूचर, फील यानी वह महसूस करेगी, उसे महसूस होगा, क्या होगा, ह्यूमिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे इसे कर दे, ह्यूमिलेटेड, है ना, हम इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिलेटेड। ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है मतलब हम क्या बोलते हैं, अपमानित महसूस करना, मतलब बोलते हैं ना, अपमानित महसूस करना, उसे ह्यूमिलेटेड कहते हैं, तो उसे अपमानित महसूस होगा। एंड देन, और तब,
शी विल स्टॉप कमिंग टू द कोर्ट, वह बंद कर देगी, स्टॉप यानी रुक जाना, बंद करना, कमिंग यानी आना, टू द कोर्ट दरबार में आना बंद कर देगी। देखो कितना प्लान बना रहा है उसका मंत्री, बोल रहा है कि वो दरबार में आना बंद कर देगी, कठिन सवाल पूछेंगे। द किंग लाइक्ड, राजा को पसंद आया, लाइक पसंद करना, लाइक्ड पसंद आया, द चीफ मिनिस्टर्स आइडिया, मुख्यमंत्री का सलाह जो था उसे पसंद आया, उपाय पसंद आया, एंड गेव और दिया, गिव यानी देना, उसी का सेकंड में गेव और दिया, हिज कंसेंट। अब यहाँ पे कंसेंट का मतलब क्या होता है, अनुमति देना, रजामंदी देना, और उसे क्या दे दिया, अपनी रजामंदी दे दी, अनुमति दे दी। सो द फॉलोइंग डे, देखिए फॉलोइंग डे यानी होता है अगला दिन, अगले दिन, इसलिए अगले दिन इट वॉज डिसाइडेड, ये फैसला हुआ दैट की द किंग वुड आस्क, राजा वुड, गागीगे, विल का यूज हम पास्ट टेंस में वुड के जैसे भी करते हैं, मतलब वुड के रूप में, जैसे गागीगे। द किंग वुड आस्क, राजा पूछेंगे, तो पास्ट टेंस में यदि आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो कि उस स्टोरी में उसने ऐसा कहा कि ऐसे होगा, तो हम विल की जगह वुड के यूज करते हैं। द किंग वुड आस्क, राजा पूछेंगे, अ क्वेश्चन, एक सवाल, टू द पॉटर्स डॉटर, कुम्हार की बेटी से, व्हेन द कोर्ट असेंबल्ड, जब कोर्ट यानी दरबार, असेंबल्ड यानी होता है एकत्रित होना, इकट्ठा होना, हम कंप्यूटर असेंबल्ड करते हैं ना, जोड़ते हैं, तो जब दरबार इकट्ठा हुआ, द पॉटर्स डॉटर, कुम्हार की बेटी, अराइव्ड, पहुंची, अराइव यानी पहुंचना, उसी का सेकंड में अराइव, पहुंची, एंड टुक हर सीट, टुक यानी लिया, हर सीट, अपनी सीट, अपनी कुर्सी लिया, बैठ गई यानी अपनी जगह। द किंग लुक्ड एट हर, राजा ने उससे देखा, एंड सेड, और कहा, माई गर्ल, मेरी बेटी, मेरी लड़की, आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, वुड लाइक टू कुछ चीज़ करना चाहूँगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू, तो मैं कुछ चीज़ करना चाहूँ, तो आई वुड लाइक टू ऐसे यूज करता है, आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, अ क्वेश्चन, एक सवाल, देयर आर डायमंड, देयर आर यानी हैं, देयर यहाँ पर भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, क्या क्या है, डायमंड्स, हीरे हैं, पर्ल्स, मोतियाँ हैं, रूबीस लिखा हुआ है, रूबीस यानी माणिक भी एक रत्न होता है, माणिक है, एंड और मेनी अदर प्रेशस स्टोन्स, मेनी अदर यानी और भी बहुत सारे अन्य दूसरे, प्रेशस यानी होती है कीमती स्टोन्स यानी पत्थर, और भी बहुमूल्य कीमती पत्थरें हैं, हीरे हैं, माणिक है, और क्या लिखा हुआ है, पर्ल्स है, मोतियां हैं, और भी बहुत सारे कीमती पत्थर हैं। इन अवर, इन यानी में, अवर यानी हमारे, रॉयल ट्रेजर यानी शाही, रॉयल एंड शाही, ट्रेजर यानी होता है खजाना, हमारे शाही खजाने में ये सब चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बोल सकती हो या बता सकती हो, कैन यानी सकना, यू यानी तुम, टेल यानी सकना मतलब बताना, क्या तुम मुझे बता सकती हो, द वैल्यू ऑफ दीज ट्रेजर, द वैल्यू यानी कीमत, है ना, दीज ट्रेजर्स यानी इन खजानों की, दीज क्योंकि बहुत सारे खजाने, तो दीज केवल एक ट्रेजर खजाना, तो दिस ट्रेजर बोलते हैं, दीज ट्रेजर यानी इन खजानों का क्या मुझे वैल्यू बता सकती हो, इसका कीमत बता सकती हो। इतने सारे, अब वही चेक करना था उन्हें, तो देखिए क्या चेक कर रहे हैं, बस लास्ट पैराग्राफ बचा शायद ही, हाँ, तो अब उन्होंने हीरा मोती सब लाके पूछा, इसकी कीमत बताओ, चलो कितनी कीमत होगी। द पॉटर्स डॉटर, कुम्हार की लड़की, अंडरस्टूड समझ गई, दैट की, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गई, पास्ट टेंस, दैट की द किंग वॉज टेस्टिंग, राजा वॉज के साथ टेस्टिंग, रही थी, राजा टेस्ट कर रहे थे यानी परीक्षा ले रहे थे, चेक कर रहे थे, हर उसकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, चतुराई, है ना, उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहे थे, राजा वो समझ गई थी। शी न्यू, वह जानती थी, नो यानी जानना, न्यू यानी पास्ट टेंस, जानती थी, दैट की शी वुड हैव टू बी, उसे होना होगा, हैव टू का यूज कुछ चीज करना होगा या करना है, हैव टू यानी वुड हैव टू यानी कुछ चीज करना होगा, विल हैव टू या वुड हैव टू कुछ चीज करना होगा, ठीक है। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू ईट, मुझे खाना होगा, तो विल हैव टू का यूज करते कुछ चीज करना होगा। शी वुड हैव टू बी, उसे होना होगा, क्या होना होगा, बनना होगा, वेरी कॉशस, वेरी यानी बहुत, कॉशस यानी होता है सावधान, उसे बहुत सावधान होना होगा, ऐसे या होना पड़ेगा। इन गिविंग द आंसर, जवाब देने में बहुत ज़्यादा मुझे सावधान होना पड़ेगा, वो समझ चुकी थी, सोच समझ के बोलना है। द पॉटर वॉज सिटिंग बिसाइड हिज डॉटर, पॉटर कुम्हार, वॉज सिटिंग बैठा हुआ था, बिसाइड यानी होता है बगल में, बिहाइंड यानी पीछे, बिसाइड यानी बगल, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इसी में, पीछे बैठे हुए, सॉरी बगल में बैठे हुए थे अपनी बेटी के,
सी विस्पर्ड, अब यहाँ पर भी देखिए विस्पर्ड, विस्पर करने आना होता है कान में फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, उसे विस्पर बोलते हैं। विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, कान में फुसफुसाया। समथिंग यानी कुछ, इन हिज ईयर, इन यानी में, हिज यानी उसके, ईयर यानी कानों में, उसके कानों में फुसफुसाया। द पॉटर गॉट अप, तो कुम्हार उठ खड़ा हुआ, गॉट अप यानी उठना, उठा। एंड लेफ्ट द कोर्ट, लेफ्ट यानी छोड़ दिया था कोर्ट, और कोर्ट से चला गया। लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी वहाँ से चले जाना, और कोर्ट से दरबार से चला गया। उसकी बेटी कुछ कहने बोली और वो चले गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द पॉटर केम बैक, वापस आया, कम बैक नहीं, केम बैक, कम बैक यानी आना, वापस, केम बैक वापस आया, पास्ट टेंस, वापस आया। देखिए कम और केम में अंतर है, कम प्रेजेंट, केम पास्ट। वापस आया विथ अ प्लेट यानी एक प्लेट के साथ, विथ यानी साथ, एक प्लेट के साथ आया। इन हिज हैंड, अपने हाथ में प्लेट लेकर आया। इट वॉज कवर्ड, वो ढका था, कवर्ड, कवर यानी ढकना, कवर चढ़ना, कवर्ड ढका हुआ था। विथ अ क्लॉथ, एक कपड़े से ढका हुआ था। द पॉटर प्लेस्ड, कुम्हार ने प्लेस्ड यानी रखा, प्लेस यानी कहीं पर रखना, प्लेस यानी रखा, प्लेट को रखा। बिफोर द किंग, राजा के, अब देखिए बिफोर यानी पहले भी होता है, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, लेकिन बिफोर यानी किसी के सामने को भी बिफोर कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जगह बताते हैं ना, बिफोर यानी किसी के सामने को बिफोर कहते हैं। राजा के सामने रखा, हाँ, और क्या हुआ? द पॉटर्स डॉटर सेड, अब कुम्हार की बेटी ने कहा, अब वो थाली रख दिया, जो थाली लाया था कपड़े से ढका हुआ, अब उसकी बेटी बोल रही है, जो हाइनेस महाराज, प्लीज टेक ऑफ द क्लॉथ, टेक ऑफ यानी निकालना, ठीक है, कपड़े को निकालो। कवरिंग द प्लेट यानी जो कपड़ा प्लेट में ढका हुआ है उसे निकालो। योर आंसर, आपका जवाब, लाइस, ये लाइस यानी झूठ वाला लाइस नहीं, पड़ा हुआ लाइस है, पड़ा हुआ है। इन द प्लेट, प्लेट में रखा हुआ है या फिर पड़ा हुआ, उसे लाइस भी कहते हैं। आपका जवाब इसी में रखा हुआ है। When the king took off the cloth, जब राजा ने took off निकाला कपड़े को, he saw, उसने देखा, see saw seen, तो सेकेंड हम saw का यूज करेंगे, उसने देखा, a grain, एक दाने को, grain यानी अनाज है ना, या दाना, of ज्वार, ज्वार ऐसे लिखा, ज्वार जानते हैं ना, तो ज्वार का एक, अनाज का एक दाना देखा, तो ग्रेन होता है दाना, एक ज्वार का दाना देखा। a small lump of soil, small lump यानी होता है, लंप यानी अब मिट्टी का क्या बोल सकते हैं, ढेला, जी हाँ, मिट्टी का ढेला को लंप कहते हैं, लंप यानी ढेला, तो मिट्टी के ढेले को देखा, सॉइल यानी मिट्टी। और क्या हुआ? अ बॉल ऑफ कॉटन, कॉटन बॉल पता है, रुई का जो ऐसे होता है ना एक बॉल, उसे हम कॉटन बॉल बोलते हैं, और रुई का बॉल पकड़ा। एंड अ बॉल, अब ये बॉल, बाउल बोलते हैं बहुत सारे, कटोरे का बाउल भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली बॉल ऐसे होता है, बॉल और बाउल भी बोलते हैं बहुत से, ब्रिटिश अमेरिकन एसेंट में ऐसे होता है। फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड यानी भरा हुआ था, विथ वाटर पानी से भरा हुआ, पानी कटोरा, पानी से भरा हुआ कटोरा, रुई का गोला और ज्वार की एक दाना, ये सब चीज़ उस प्लेट में था। द किंग वॉज पजल्ड, राजा उलझन में थे, हैरान थे। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सके। द गर्ल्स आंसर, लड़की जवाब को नहीं समझ सके, भाई ये क्या बात है, तुमको हीरे मोती का मूल्य पूछा, तुम ये प्लेट लेके आ गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा क्या आंसर है। ही सैड, उसने कहा, व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है, व्हाट इज ऑल दिस यानी ये सब क्या है। द पॉटर्स डॉटर सेड, कुम्हार की बेटी ने कहा, ये जो बात बोल रही है यही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनना है, क्या बात है। यो हाइनेस, हे महाराज, द वैल्यू ऑफ योर ट्रेजर, आपके खजाने की कीमत, बार बार क्यों नहीं बताऊंगे, वैल्यू का मतलब बता दिया हूँ, ट्रेजर का मतलब बता दिया, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा। खजाने की कीमत है नॉट इवन यानी बराबर नहीं है, एज मच एज का मतलब होता है जितना की, दैट ऑफ दिस ग्रेन ऑफ ज्वार, इस ज्वार के दाने के जितना भी आपकी ट्रेजर की कीमत नहीं है। ओनली यूजफुल थिंग्स, सिर्फ जरूरत की चीजें, हैव एनी वैल्यू, हैव यानी होती है, एनी वैल्यू यानी उसकी कुछ कीमत होती है, केवल जरूरत की चीज़ों की ही कोई वैल्यू होती है, आपके ये सब कीमती चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। इतना ही वैल्यू इसका है, इससे ज़्यादा वैल्यू तो किसका है, ज्वार के दाने का। अ ग्रेन ऑफ ज्वार, ज्वार का एक दाना। मीन्स यानी साधन होता है। फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न, खाने की चीज़ों को फूड ग्रेन्स बोलते हैं, जो फसल होते हैं ना उसे फूड ग्रेन्स कहते हैं, यानी जो खाने की चीज़ें होते हैं, बेसन दाल सब चीज़ तो क्या है, अनाज से तो मिलता है, तो वो क्या है, ग्रेन ऑफ ज्वार उसका साधन है, इस खाद्यान्न का वो साधन है। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड ग्रेन, हम जी नहीं सकते, वी कैन नॉट लिव, कैन नॉट यानी नहीं सकते, क्या नहीं सकते, जी नहीं सकते, विदाउट फूड ग्रेन,
बिना खाने के हम जी नहीं सकते। देयरफॉर इसलिए फूड ग्रेन्स हैव अमेंस वैल्यू। फूड ग्रेन का होता है फूड ग्रेन, और अमेंस, इमेंस लिखा लेकिन अमेंस पढ़ते हैं। अमेंस यानी अत्यधिक, बहुत ज़्यादा वैल्यू यानी कीमत, इसलिए उस खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कीमत है। द सेकेंड थिंग्स, अब दूसरी चीज़ के, पहला तो दाने के बारे में बता दी। द सेकेंड थिंग, दूसरा चीज इज है अ लंप ऑफ सॉइल, मिट्टी की ढेले, मिट्टी का जो ढेला है वो दूसरी चीज है। वी कैन नॉट ग्रो, हम उगा नहीं सकते, ग्रो यानी उगाना, कैन नॉट नहीं सकते, उगा नहीं सकते फूड ग्रेन्स, हम अनाज नहीं उगा सकते। विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के हम अनाज नहीं उगा सकते, खाने का सामान नहीं उगा सकते। द थर्ड इज वाटर, और तीसरा चीज पानी है। वी नीड वाटर, हमें पानी की जरूरत होती है। टू रीप अ गुड हार्वेस्ट, रीप यानी होता है फसल काटने को रीप बोलते हैं, गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल, तो हार्वेस्ट यानी फसल, अच्छी फसल काटने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। द फोर्थ इज, अब चौथा क्या है, बॉल ऑफ कॉटन, रुई का जो गोला है वो है। अब वो क्यों जरूरी है, देखिए, वी नीड कॉटन, हमें कॉटन की जरूरत होती है, नीड यानी जरूरत होना। टू मेक क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए। अब ये जो कपास क्या होता है, ये जो रेसा रेसा होता है ना, वो एक्चुअल में धागा किससे बनता है, वो कपास से ही बनता है, रुई के धागे से, रुई को वो करके धागा बनाते हैं, धागे से फिर कपड़ा बनता है, तो बहुत सारी प्रोसेस है। तो हम कपड़े नहीं बना सकते भाई, रोटी कपड़ा मकान यही तो जरूरत है, तो इसलिए ये ज़्यादा वैल्यू है। देखिए, इन एडिशन टू दीज, और एडिशन यानी इसके अलावा, है ना, इसके और अलावा, द सन, सूरज, एंड एयर, हवा, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, आर हैं इक्वली इंपॉर्टेंट, बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सूरज और हवा भी बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। वी कैन नॉट लिव विदाउट, हम इसके बिना, विदाउट यानी बिना, जी नहीं सकते। दीज 6 थिंग्स, इन 6 चीज़ों के बिना हम जी नहीं सकते। ये 6 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। योर रॉयल ट्रेजर, आपका जो शाही खजाना है, माइट बी यानी हो सकता है, फुल ऑफ डायमंड्स, हीरो से भरा हो सकता है, मोतियों से भरा हो सकता है, रूबीज से भरा हो सकता है, एंड मेनी अदर प्रेशियस स्टोन्स, और दूसरे बहुत ज़्यादा कीमती पत्थरों से भरा हो सकता है। बट वी कैन ईजली लिव, लेकिन हम आसानी से जी सकते हैं विदाउट देम, इनके बिना हम आसानी से जी सकते हैं। बिना हीरा मोती के हम नहीं जी सकते क्या, हम तो जी रहे भाई, नहीं हमारे पास हीरा है ना, मोती है हमारे पास, सुनिए बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ, उसके बिना भी हम जी रहे हैं, आप भी जी सकते हो, लेकिन बिना खाना शायद लिखा हुआ है, देयरफॉर इसलिए, और बिना खाना और बिना कपड़े के तो हम जी नहीं सकते, कपड़े बिना फिर भी जी लोगे, लेकिन आजकल जी नहीं पाओगे, और बिना खाना के तो भाई बिना सूरज की हवा के जी नहीं सकते, इसलिए दे आर नॉट एट ऑल यूजफुल टू अस, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दे मे बी, ये शायद, मे बी यानी शायद, यूजफुल महत्वपूर्ण होंगे, उपयोगी होंगे, एज के रूप में, ऑर्नामेंट्स यानी होता है गहने, उसे ऑर्नामेंट्स कहते हैं, ये यूजफुल होंगे गहने के रूप में, यानी गहने के रूप में इसका यूज़ है, लेकिन हमारे लाइफ में इसका उतना यूज़ नहीं है। बट लेकिन आर नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग, जीने के लिए जरूरी नहीं है। सो योर ट्रेजर, इसलिए आपका खजाना, हैव नो वैल्यू एट ऑल, हैव यानी है, नो यानी नहीं, वैल्यू एट ऑल यानी कोई भी कीमत नहीं है, इसलिए आपकी खजाने की कोई भी कीमत नहीं है। राजा ने पूछा था कितनी वैल्यू है मेरे खजाने की, तो उस लड़की ने कहा आपके खजाने की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके बिना हम जी सकते हैं, लेकिन ये जो रोटी कपड़ा ये मकान है उसके बिना हम जी नहीं सकते। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पानी है, ये मिट्टी का ढेला है, यहाँ पे अनाज है, यहाँ पे रुई है, सब चीज़ दिख रहा है ना। अब देखिए लास्ट, बस ये एक पैराग्राफ छोटा सा, बस इतना ही बचा हुआ है। द होल कोर्ट, होल यानी पूरा, डब्लू को नहीं पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे जरूर। द होल कोर्ट वॉज स्टन यानी स्तब्ध थे, हैरान थे, टू हियर, सुनकर, द रिप्लाई ऑफ द पॉटर्स डॉटर, लड़की का, कुम्हार की लड़की का जवाब, रिप्लाई सुनकर सब स्तब्ध थे, हैरान थे। एवरीबडी प्रेज, सभी ने प्रेज यानी प्रशंसा की, तारीफ की। हर इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमानी की, चतुराई की, प्रशंसा की। द किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड, राजा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इम्प्रेस यानी प्रभावित होना, इम्प्रेस्ड प्रभावित हुए, यहाँ पे वो हो गया है, लिखा गया है, हाँ, इम्प्रेस्ड विथ हर यानी उससे, दैट की ही रिवॉर्डेड यानी होता है किसी को इनाम देना, पुरस्कार देना, हर यानी उसे अवार्ड दिया। विथ वन ऑफ हिज मोस्ट प्रेशियस नेकलेसेस यानी होता है गहनों, अपने गहनों में से सबसे जो
कीमती गहना था उसे उसने उपहार में दे दिया। गले से निकाल के देखिए, मोती का हार दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना। तो सबसे जो उसका जो कीमती गहना था उसमें से सबसे कीमती गहने को निकाल के इसे गिफ्ट दे दिया, उसे रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है, तो बताइए आपको ये स्टोरी कैसे लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा। आप यहाँ पे ब्लू में देख सकते हैं, आपको इसे प्रोवाइड कर दूंगा PDF टेलीग्राम में। आप लोग फिर से एक बार पढ़ के देखिए, कहाँ पे अटक रहे हैं, कोशिश कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं सीख पाएंगे। सुन लिए फिर भूल गए, नहीं, प्रैक्टिस कीजिए ना। आप लोग इसे फिर से PDF भेजूंगा, फिर से आप ट्रांसलेट करके देखिए कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे अटक रहे हो। फिर से वीडियो देखिए, वहाँ पे आप नोट कर लीजिए। जो हार्ड वर्ड अभी भी एक बार पढ़िए, जो हार्ड वर्ड है उसे नोट करते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ उस समय कॉपी पेन लेके बैठिए। हार्ड वर्ड है आपको समझ नहीं आया, इसका मीनिंग जैसे बता तुरंत लिख लीजिए। फिर जब आप ट्रांसलेशन करने आओगे तो आपको तो पता रहेगा ना कौन कौन सा आप कर पा रहे हो, उसे नहीं लिख रहे हो। जिसे आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हो उसे आपने नोट किया, तो आपको समझ आया कि अच्छा यहाँ पे मुझे अटक रहा हूँ या मैं अटक रही हूँ, फिर आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की ट्रांसलेशन। आज का ट्रांसलेशन यदि थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका टेलीग्राम में मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा।